अप अप अप। ये इसका पकड़ने का तरीका है, 4 व्यक्ति द्वारा जो है हम ये काम हम कर सकते हैं। इसको चलने के लिए चल के दिखाओ थोड़ा सा। इन आउट। पीछे ना थोड़ा पीछे ना दोनों पहले से इन बोलो तो दोनों के अंदर वाले, आउट बोले दोनों के बाहर। इन अंदर वाले पैर चलेंगे। इन इससे क्या है, मरीज हिलेगा नहीं, जो कैजुअलिटी है दिक्कत नहीं होगी। जो मेथड है, एक व्यक्ति द्वारा भी किसी के पैर में चोट है, वो बोल सकता है, उसको होश है सारा कुछ, वो अब महसूस कर सकता है उस चीज को, आपको बताएगा कि मेरे इस पैर में चोट है। तो एक व्यक्ति द्वारा मानव बैसाखी, उसमें क्या है, जो घायल व्यक्ति है, जो घायल व्यक्ति है वो बोलेगा कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम क्या उसको उठा करके लेके जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति द्वारा ह्यूमन क्रच, ह्यूमन क्रच में क्या है, एक व्यक्ति द्वारा इसके पकड़ने का तरीका क्या है, इसके पैर में चोट है, बाएं पैर की तरफ जो उसका टो है जवान के जूते के उसके ऊपर घुमाना है, उसको पकड़ने का तरीका जो है इसकी बेल्ट वाली तरफ, जो इसका हाथ है घायल व्यक्ति का, उसको इस प्रकार पकड़ना है। और चलने का तरीका है आपको दोनों पैरों का इकट्ठा चलना, ये है ह्यूमन क्रच, एक व्यक्ति द्वारा मानव बैसाखी जिसको कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है पीके बैक, इसके पेट में चोट है, पेट में चोट है, अब कमर में चोट है, इसके पीके बैक, तो इसको उठाने का, जैसे हम बच्चा गांव के अंदर जो होता है कई बार बताते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं नीचे से, ऐसे जिस प्रकार से उठाया, ये पकड़ने का तरीका है इसका। कमर में चोट है इसकी, उसको सर हाथ बांध इसको हम हाथ बांध हाथ बांध सकते हो, बाकी ये होश नीति है, इसको पता है सारी चीज का, ये होश नहीं है, होश में है, सिर्फ ये चल उठ नहीं सकता, इसलिए उसको उठा के एक व्यक्ति द्वारा इसको आदमी को हम फर्स्ट एड पोस्ट या फिर एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हैं। अब है इसके पेट में चोट, पीके बैक रिवर्स आ जाएगा उसके अंदर, उसमें क्या तरीका है इसको पकड़ने का, दोनों की कमर साथ लगाएंगे, अभी इसको पकड़ना, इसको पकड़ने का तरीका क्या है, दोनों तरफ अपनी ये कमर लगाएंगे, जो घायल व्यक्ति है उसके साथ भी, और जो इसको फर्स्ट एडर है इसको उठा रहा है उसको भी। इसका पकड़ने का तरीका है, नीचे जो इसकी बेल्ट के पास, हाथ कहाँ डालना है, बेल्ट के पास होगा, आप शरीर को ढीला छोड़ दो, आपने इसके ऊपर चले जाना है आपने, अब इसको अपने कमर पे लेना है आपने पहले, ये इसको उठा करके सिर को ढीला छोड़ दो। ये एक व्यक्ति द्वारा क्या है, ये भी अपना काम करके फर्स्ट एड पोस्ट या एम्बुलेंस तक पहुंचा देंगे। एक है टो ड्रग, टो ड्रग का क्या मतलब है, कई बार बिल्डिंग जब गिर जाती है, उसके जगह निकलने की बहुत कम होती है अपने पास, खिड़की दरवाजों में जगह नहीं होती, थोड़ा स्पेस कम होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आदमी को पैरों की तरफ से निकालना होता है। ये टो ड्रग जो इसके जूते हैं फर्स्ट एडर के, ये कांख है, जो ये कांख है, इसको पहले हमने बांधना है, इसको बांध लेना है हमने, इसको हम रुमाल से या किसी चीज से, पट्टी से इसको बांध सकते हैं। तो इसको हम धीरे धीरे, अब ये देखो खींचेगा, उसको चाहे कोई गाड़ी है, गाड़ी के नीचे से भी इसको हमने घायल को निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा ये जो मेथड है, ये मतलब जो फर्स्ट एडर होगा उसके पैर यहाँ पे बांधेंगे इस तरीके से। हाँ इसके आपको मिलता है ऐसे देखो, अब है डाउन स्टेयर वाला है, जो एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी चलने वाली होती है, जो हम यहाँ मान लो बिल्डिंग के अंदर कोई सीढ़ी है, उसमें हम आ सकते हैं, वो रास्ता नहीं है हमारे पास, सीढ़ी से ही आदमी को निकाल सकते हैं। तो डाउन स्टेयर क्या है, इसको बिल्कुल अपने नीचे लेगा, ये जैसे ये स्टेप से उतरना है, तो एक एक स्टेप नीचे उतारना है, कि एक व्यक्ति द्वारा हम ये काम कर सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने कार्रवाई करनी है। भविष्य में अपनी किसी प्रकार की कोई ये सिस्टम बनता है, परमात्मा करे तो ना बने ऐसा, भाई दे पर हमने क्या है, इस चीज को ट्रेंड रहना है इस चीज के लिए, जैसे कि हम दूसरों के जानों को बचा सकें। फर्स्ट एडर है कि बैक वाला उधर हाँ, नीचे की तरफ। इसको पकड़ने का तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ फिर दोबारा, ये देखो छोटो ढीला, छोटो
छोड़ दे, गिरा ही नहीं दूंगा। ये अब स्टेप है इसके पैरों के नीचे, एक स्टेप इसको ये उतारना है, ये लेके आना है अपना, ठीक है, ये डाउन स्टेप, फायरमैन लिफ्ट। शरीर को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो आप, छोड़ जाते हैं। जो इसकी कूनी है, जो इसकी कूनी है, जो इसकी ये फर्स्ट एडर की, इसके ऊपर इसका सिर होगा, ऐसे डाउन सपोर्ट करके देने के लिए। सपोर्ट देने के लिए। कई बार क्या है, कुछ ब्लड वगैरह या कोई कुछ और भी सांस आने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको इसके यहाँ पर रखना जरूरी है फेस को। ये है फायरमैन लिफ्ट। रेस्क्यू क्रॉल, रेस्क्यू क्रॉल का भी जो सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टो ड्रग वाला, बिल्डिंग में कोई जगह नहीं है बिल्कुल, हमारे पास गाड़ी है, किसी टेबल के नीचे फंसा हुआ है, किसी अलमारी के नीचे फंसा हुआ है, उसका सबसे पहले क्या करना है हमने, दोनों हाथ हैं जो इसके, ये बेहोशी की हालत में है इसके अंदर अभी इस टाइम, ये चिल्ला नहीं सकता, ये ना हमारे को बता सकता है भी मैं यहाँ हूँ या किधर है। ये फर्स्ट एडर का जो काम है, रेस्क्यू पार्टी का जो रेकी करती है, वो सारी चीज को निकालती है कि कहाँ कहाँ कोई सिविलियन फंसा हुआ है, उसको निकालने का तरीका, दोनों हाथ बांध करके ये एक आदमी द्वारा देखो इसको फर्स्ट एडर के हिसाब से बाहर लेके जाए, बस ठीक है। टो ड्रग हो गया, गोल लाइन हो गया, गोल लाइन का तरीका अब दो व्यक्तियों द्वारा, जो दो व्यक्ति द्वारा है, वही जो ह्यूमन कल्चर ने मैन ऑफ बैसाखी बनाई थी, उसमें क्या था, एक टांग पर चोट थी, अब इसके दोनों टांगों पर चोट है। एक बार हाँ, वो भी एक बार बताते हैं, फिर इनको हम ले लेंगे। अब दो व्यक्तियों द्वारा, दो फर्स्ट एडर होंगे इसके अंदर, इसको ले जाने वाले, करो भाई, दोनों जो इसकी टांगों पे चोट है, दोनों जो है इसके पैर टो के ऊपर रख लेंगे, इसको चलने का तरीका ये, होश है इसको, फर्स्ट एड पोस्ट या एम्बुलेंस के अंदर तक पहुंचाने का ये तरीका है। 4.5 मेथड, 4.5। एक सवाल था सर मेरा, इस वीडियो जैसे कि तो जेंट्स है, कोई लेडीज भी हो सकती है, लेडीज भी कर सकते हैं। जैसे वो ये कोई समझ- सलवार पहन रखी सर, वहाँ पे तो फटने के चांसेस हो सकते हैं, कोई नाड़ा होता है वहाँ। देखो, हमने ये चीज लेके नहीं चलनी, मैं आपको पहले एक चीज को बता दूं, लेडीज जेंट्स बूढ़ा बच्चा, ये नहीं सोचना कि वो लेडीज है या कुछ है, हमने अपनी कार्रवाई करनी है, हमने सबकी मदद करनी है। नहीं, इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या है कि यदि मान ले वहाँ पे उसके कपड़े रप्चर हो सकते हैं, ऐसे भी तो हालात हो सकते हैं, जैसे ऐसे पकड़ लो कमर को, अच्छा। वैसे पकड़ लो, कोई जबरदस्ती किसी चीज की नहीं करनी। ये आपने उसमें आसान नहीं हो जाएगा। ये उस टाइम आपने सिचुएशन देखनी है अपने हिसाब से, टैकल आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है उस चीज को, कि वहाँ तो हम भी नहीं खड़े होंगे। आप ये फोन करके तो पूछोगे नहीं कि ऐसे भी ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये आपने उस टाइम जो आपका माइंड करता है वो चीज करना है, दिमाग उस टाइम ये होना चाहिए। बाकी अपने पास कोई कपड़ा हो, वो बांध दो, पट्टी वगैरह मिल जाती है, आम वगैरह लगता है आदमी। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से जो हो सकता है, नीचे से अपनी शर्ट निकाली जा सकती है, उसको बंद लेने के लिए। अब इसका भी बताएगा, नीचे लेट कंप्लीट आएगा, तो वही चीज बताऊंगा मैं आपको। अब उसके बाद आ जाता है क्लोथ लिप्स, जो आप कहना चाह रहे हो भाई, तो नहीं आप उठा सकते, दोनों पैरों पर लेट कर भी कर सकते हो। अब है क्लोथ लिप्स, अब हमारे पास मान लो स्ट्रेचर है, मान लो नहीं है, दो आदमी हो आप, इसको उठाना कैसे है, जो उसके कपड़ों से भी हम उसको उठा सकते हैं, फर्स्ट एड पोस्ट या एम्बुलेंस में पहुंचा सकते हैं, ये तरीका है उसका क्लोथ लिप्स का। हमने मदद करनी है, बिना सामान से कर रहे हैं। आप सिविलियन हो, ये भी सिविलियन है, जो हमारे से बनता है वो हमने अपनी कार्रवाई कर देनी है। हो सकता है हमारे कुछ करने से किसी आदमी की सहायता हो या जान बच जाए, कहने का मतलब ये होता है, सिविल डिफेंस का मतलब मीनिंग यही है, दूसरों की सहायता करना। अब उसके बाद है ब्लैंकेट लिफ्ट। आपके पास कंबल मिल गया, कंबल मौजूद है, कभी घर में किसी के जाते हो उठाने के लिए तो कंबल चादर वगैरह मिल जाती है, इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है, बाहर की तरफ से नहीं होता, हमेशा अंदर की तरफ से इसकी फोल्डिंग बनेगी, तो आप इसको उठा सकते हो। ये ब्लैंकेट लिफ्ट है, इसको आप आराम से उठा सकते हो। ये रेस्क्यू के 5-10 ये जो मेथड हैं, ये आपको आना जरूरी है। अब आपको हमने 10 आदमियों को बताए हैं, तो 10 आदमी आगे आप कर सकते हो। हाँ,
पूरा उसके बाद है होश में भी है, वही जो बात बताई है मैंने पहले भी, तो आगे आगे आ जाओ बैठो एक बार। इसको आप इस प्रकार उठा सकते हैं दो व्यक्तियों द्वारा, टू हैंड सीट जिसको कहते हैं, ये टू हैंड सीट है। दोनों टांगे इसको आगे की तरफ पकड़ लेना है, तो आएगा तो मुकाम इसकी वो वाला पैर चोट है इसमें, ठीक है जी। आप उसके बाद थ्री हैंड सीट, थोड़ा मजबूती बढ़ जाती है इस चीज की। बढ़ जाते हैं, मान लो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, एक पैर में चोट है, एक पैर ठीक है, तो दोनों टच करीब से मजबूती भी डाउन करो। उसके बाद है फोर हैंड सीट, दोनों अपने हाथ पकड़ेंगे, अगर सीट बन गई है। ज्यादा है भारी आदमी है कोई या फिर कोई भी है, कई बार क्या है प्रेग्नेंट लेडीज भी हो सकती है, ठीक है ना, तो उस टाइम हमने कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है। एक बार गरीब दोबारा दिखा दो, बना के दोबारा बनाओ। दूसरी तरफ ये मतलब मुट्ठी नीचे की तरफ बनाओ, कई बार गलती से पकड़ ले वो ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ। ऊपर से यहाँ से छूटने के अपने चांसेस कम रहते हैं ना जी। सीधे हाथ था, उल्टा हाथ पकड़ लो दोनों, और फिर उन आपस में थ्री हैंड में होगा, थ्री हैंड में ये थ्री हैंड की है, टू हैंड की ये है, इसमें ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते ये हैं, थोड़ी नाजुक रहोगी, वह थोड़ी ज्यादा इसमें मजबूत पूरा होगी। ये मजबूत रहेगी। चलो, दोनों उस साइड भी दिखा दो बना के पूरे है जो मेन मकसद क्या है हमारा, एक तो एयर रेड वार्निंग, जब दुश्मन का जहाज निकलता है, जब वहां से जब चलता है सिस्टम, कोई हमला करने वाला है, अभी हमारे शहर के ऊपर से निकलेगा या कुछ गवर्नमेंट करेगा, उसका हमारे को वार्निंग चलती है, सायरन बजते हैं। पीछे मॉकड्रिल में बजे भी थे, जैसे हमारे पास मिनी सेक्रेट में है, यहाँ शुगर मिल की है शायद गुहाना, यहाँ तो मेरे को पता नहीं गुहाना में था, तो ये इनका सिस्टम है बजाने का। ये 2 मिनट तक कंटिन्यू बजता है सायरन, इसमें 30 सेकंड जो अप की तरफ चलता है, 10 सेकंड डाउन की तरफ, अप डाउन बजेगा ये, 30 सेकंड ऊपर 10 सेकंड नीचे की तरफ। तो क्या है, खतरा है हमारे ऊपर, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने आप को शेल्टर करना है। उसके लिए आम पब्लिक है उनको भी हमने जागरूक करना है, भी अपने घरों में जाओ, अंदर जाओ, बाहर ना घूमो, बताना पड़ता है ना हमको कि लोग अपने घरों के अंदर चले जाएं। फिर उसके बाद जब खतरा टल जाता है तो वो जो सायरन है दोबारा फिर कंटिन्यू बजेगा, बिल्कुल लंबा बजेगा 2 मिनट के लिए, भी खतरा अब क्या है, टल चुका है, अपने आप जो काम कर रहे हो वोकल वगैरह कर सकते हो। ये है इसकी वार्निंग, ठीक है ना। अब एक आता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट हमने किया था 7 तारीख को, 2 मिनट के लिए किया था, 10 मिनट के लिए किया था, 7:50 बजकर 8 बजे दोबारा भी सायरन बजाया गया था। वो ब्लैकआउट क्यों किया जाता है, ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि जो ये आपने लड़ाई झगड़ा है तकरीबन क्या है, नाइट में होता है, दिन में सीज फायर रहता है, कोई लड़ाई ओपन नहीं चलेगी, नाइट में ही वो करते हैं। वो इसलिए जो ब्लैकआउट किया जाता है उसमें जो खिड़की दरवाजे हैं आपके घर के, उन सभी को, जैसे ये पर्दे लगे हुए हैं, ब्लैक लगाने चाहिए, फिल्म जो होती है ब्लैक लगनी चाहिए उसके ऊपर। आप बिल्कुल भी लाइट, मोबाइल की भी नहीं, मोमबत्ती, टॉर्च कुछ नहीं जगाना, बिल्कुल बंद होना चाहिए, कोई थोड़ा सा भी सुराख नहीं होना चाहिए आपकी खिड़की दरवाजे में, जो लाइट आपकी बाहर दिखाई दे। वो लाइट दिखने से क्या है, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जो दुश्मन है आपके ऊपर कुछ ना कुछ गिर सकता है, वहाँ कुछ ना कुछ है हरकत। ब्लैकआउट बिल्कुल रहेगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा कि यहाँ है कुछ नहीं है, गाँव शहर कुछ भी नहीं है। हाँ। तो ब्लैकआउट में यदि आप किसी खुले स्थान पर हो, उसमें हमने यदि भागकर कहीं भागकर देखना भी, जब आपको शेल्टर मिल जाता है, जैसे बिल्डिंग आप ग्राउंड में बाहर जा रहे हो, उसके अंदर आपको जगह आपको यहाँ मिल गई तो आप फटाफट तुरंत इसका शेल्टर लें। अदरवाइज आप खुले मैदान में हैं तो उसमें क्या कार्रवाई करनी है, एक बार जरा बता दें। घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल। उसमें लेटने का तरीका बताया जाएगा आपको, तो इस प्रकार खुले में आपने लेट जाना है बिल्कुल। दोनों जो कुनिए हैं आपकी एक जमीन पर लगेंगी, जो हाथ है आपके फेस के ऊपर और कान के ऊपर, कान के अंदर रुई कपड़ा अपना डाल लो। तो ये जो चेस्ट है इसकी जमीन से उठी होनी चाहिए, जो चेस्ट है ये बिल्कुल जमीन के साथ ही लगी होनी चाहिए।
जब ये कोई धमाका होता है उसमें क्या होता है, धड़कन तेज चलने लग जाती है। हमारे अंदर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी हैं, हर तरह का सिस्टम है जिसमें क्या है, जब वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। धमाका इतना बड़ा होता है, हार्ट अटैक आ सकता है आदमी को, तो उसको बचाने की बजाय तो हमने तो उसका कर दिया काम, नहीं तो ऐसा काम नहीं करना। जो ये पोजीशन है इसको बिल्कुल इस प्रकार आपकी होनी चाहिए। खुले में है तब भी, यदि आप बिल्डिंग के अंदर हो तब भी लेट जाना है बिल्कुल। जैसे ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये फ्रेम्ड बिल्डिंग दिख रही है मेरे को। घरों के अंदर जो हमारे गांव के घर हैं, फ्रेम्ड बिल्डिंग आज से 10-20 साल पहले नहीं थे। अब लोग क्या है, बीम डालने लगे ना साइडों के अंदर, देखते होंगे आप, वो फ्रेम्ड बिल्डिंग होती है। अनफ्रेम्ड बिल्डिंग क्या है, फाउंडेशन के ऊपर इसको खड़ा कर दिया जाता है और लेंटर डाल दिया जाता है। कल को कोई बात, कोई अर्थक्वेक लगा लो, खाली यही वार वाला सिस्टम नहीं है, ये दूसरों के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। रेस्क्यू अर्थक्वेक आ जाता है तो बिल्डिंग क्या गिर जाती है, ज़्यादा तीव्रता आएगी गिरेगी बिल्डिंग। जो फ्रेम्ड बिल्डिंग होती हैं वो नहीं गिरती, गिरेंगी तो उसकी दीवारें, जो ऊपर का सिस्टम है वो टिका रहता है उसके ऊपर। फ्रेम्ड अनफ्रेम्ड बिल्डिंग का ये सिस्टम अपने आप को बचाना है। खुले का मैंने बता दिया है, कोई खिड़की दरवाजे हैं उनके पास बिल्कुल नहीं लगा, ना इनको छेड़ना, कोई नंगी तारों को नहीं छेड़ना, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना आप लोगों को। जब तक अपनी जो सर्विस है सिविल डिफेंस की 12 सर्विस है हमारी, जब तक वो आपके पास रेस्क्यू वाले नहीं आते रेस्क्यू करने के लिए, आपको आवाज़ लगाएंगे कि आप ठीक हो, किधर हो, कहाँ हो। यदि आप ठीक हो, आप बोलोगे मैं यहाँ हूँ, फलानी जगह फंसा पड़ा है उस कमरे के अंदर, बोलोगे ना आप, उससे पहले आपने अपने घर से बाहर नहीं निकलना। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन चीज़ें हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो ये काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ये सारा मेथड था, ज़्यादा होते तो मैं आपको अच्छी तरह बताता, बाकी तकरीबन मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीज़ आपको बता दी है।